तू मनुष्यों को धारा में बांध देता है। वे स्वप्न से उठते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। सोमवार 29 सितंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 और उसका 4था वाक्य। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनते हुए फिरे। आपका दिन आशीषित हो। हर आपदा या परेशानी आपके लिए एक नई शुरुआत होनी चाहिए। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आपदा एक नई शुरुआत। पहले मसीह कलीसियाएं का उत्पीड़न इसलिए हो रहा था क्योंकि वह यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, और ये इतना अधिक था कि स्टिफनुस को पत्थरों से मारा गया क्योंकि वह यीशु मसीह पर विश्वास करता था। वे यीशु मसीह के जन्म, उसकी मौत और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता था। वह मसीह कलीसिया में पहला शहीद हुआ जो एक जीवित साक्षी था, और उसके विश्वास की वजह से उसको मार डाला गया। और उस वक्त जितने लोगों ने विश्वास किया उन सभी का उत्पीड़न हो रहा था और वे तितर बितर हो गए थे। और जहाँ कहीं वे गए उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। मित्रों, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब हमें विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पहली कलीसिया के लोग तितर बितर इसलिए हो गए थे क्योंकि वहां पर उत्पीड़न हो रहा था, लेकिन क्योंकि वे तितर बितर हो गए थे उन्होंने इसको एक अवसर माना ताकि वे परमेश्वर के वचन को फैला सकें, और उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार विभिन्न जगहों पर किया। एक उद्देश्य के तहत उन्हें तितर बितर किया गया और उन्होंने इस अवसर को लेकर परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू कर दिया। मित्रों, हमारी जिंदगी में, हमारे विश्वास की यात्रा में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और जब हम चुनौती का सामना करते हैं इस बात को याद रखें कि हर चुनौती, हर विरोध जिसका हम सामना करते हैं वह एक नई शुरुआत का अवसर है। वे तितर बितर हो गए थे, लेकिन ये उनके लिए एक नई शुरुआत, एक मंच बन गया था ताकि वह परमेश्वर के संदेश को फैला सके, और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। हम चुनौतियों में से होकर गुजर सकते हैं। हम मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे, विरोध का सामना कर रहे होंगे। हमें बाध्य किया जा सकता है कि हम तितर बितर हो जाएं या हमें बाहर भगा दिया जाए। हो सकता है कि हमारा अपमान किया जाए, लेकिन विरोध जितना भी हो हम परमेश्वर को निहारें और एक नई शुरुआत करें, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है वह सही समय पर पूरा होगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है ताकि हम इन चुनौतियों का और विरोध का सामना कर पाते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम इसे एक अवसर मानकर आगे बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।